आपका समुदाय लोगों को घोड़ी पे नहीं चढ़ने देता, ऐसा आरोप लगता है। आप लोग SC ST OBC के लोगों के साथ मारपीट करते हैं, मतलब उनके साथ भेदभाव करते हैं, छुआछूत करते हैं, आरक्षण का विरोध करते हैं। अब ऐसा क्यों करते हैं आप लोग? SC ST के साथ में कभी भी मेरा इस तरीके का बर्ताव नहीं रहा। कभी भी मैंने जो है आरक्षण का विरोध नहीं किया। मैं खुद बोलता हूँ मतलब जो है कि आरक्षण जो है कोई मतलब जो है एक आर्थिक उत्थान वाली पॉलिसी नहीं है। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन। मूंछ रखने की वजह से आप लोग अत्याचार करते हैं, ऐसा भी आता है वीडियो। जो कुछ लोग जो कर रहे हैं वो गलत है और उनके साथ में वही दंडात्मक कार्रवाई होना चाहिए जो क्रिमिनल के साथ में होता है। वाम सेव की जो छवि है, वाम सेव संगठन की, तो जो देखने को मिलता है, लोग ये कहते हैं वाम सेव के लोग जो हैं वो ब्राह्मणवाद और ब्राह्मणों का बड़ा विरोध करते हैं। तो आप जब इस संगठन के मंच पे पहुंचे तो आपको नहीं लगा कि यहाँ जाएंगे तो हमारा जो एक नाता है जो पुरोहित लोगों से, उनसे बिगड़ जाएगा? वाम सेव में ऐसा कुछ नहीं है। जो सच्चाई है उसको उजागर करता है और वो एक्सेप्ट करने की क्षमता होनी चाहिए। संविधान और अम्बेडकर को लेकर क्या छवि बना हुआ था पहले, अब क्या चेंज हुआ है? मतलब मुझे हरदम ये बात खटकती थी कि जिससे देश चल रहा है, जो हर एक को मतलब पढ़ना चाहिए, वो चीज मतलब जो है बहुत दूर रखी जाती है। डॉक्टर अम्बेडकर की जो विचारधारा है वो तो मुझे बेस्ट मतलब जो विचारधारा वर्ड की लगती है। अगर बात की जाए EWS की, अगर अब देख रहे होंगे EWS लागू हुआ तो क्या छात्रों को अधिकार मिल पा रहा है? तो UPSC में लगभग जो है 80 जो है टोटल EWS के थ्रू मतलब सिलेक्ट हुए हैं जो है, और उसमें से मतलब जो है यदि 2 सीटें राजपूत समाज को, क्षत्रिय समाज को मिल रही हैं, तो आप बताइए कि मतलब जो है हम कहाँ उसका फायदा ले पा रहे हैं। राम मंदिर का ट्रस्ट बनता है, कहा जाता है भगवान राम जो थे वो क्षत्रिय समुदाय से, और आज मतलब जो है ट्रस्ट में एक भी छत्री नहीं। साथियों नमस्कार, इस वक्त हम बोध गया बिहार में उपस्थित हैं। सबसे पहले सर का परिचय जानेंगे। मेरा नाम शिवविजय सिंह है जी। मैं क्षत्रिय मूल निवासी महासंघ उत्तर प्रदेश अध्यक्ष हूँ जी। तो साथियों सर मतलब क्षत्रिय मूल निवासी महासंघ के कार्यकर्ता हैं, जैसा कि इन्होंने अपना परिचय बताया, और इस समय हम इसलिए बातचीत कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि समाज में वो मैसेज जाना चाहिए जिसको जो समाज अभी भी क्षत्रिय समाज को अपना एक हिसाब से देखा जाए कि तो SC ST OBC के लोग में जो मैसेज गया है क्षत्रियों को लेकर, चाहे टीवी सीरियल हो या और भी माध्यम ले लीजिए, तो उनका टीवी सीरियल हो, फिल्मों के माध्यम से क्षत्रियों को जो एक चेहरा बना दिया गया है। देखा जाता है कि अमरीश पुरी जैसे लोगों को बता दिया जाता है कि हाँ ये मतलब गुंडे टाइप का पूरा उनका माहौल बनाया जाता है। उसको लेकर क्या कहेंगे सर आप? विवेक भाई, हम आपकी बात से कंप्लीटली सहमत हैं कि जो इमेज हमारी मतलब खराब की गई है उसमें जो फिल्मों का, बॉलीवुड का, इवन सीरियल्स का बहुत बड़ा रोल रहा है। जिस तरह हाँ समाज में कुछ लोग हैं गलत जो है, ये भी नहीं कह सकते कि समाज में सब धुले हुए हैं, लेकिन हमारे पूर्वज के बारे में कोई कहे कि किसी ने नाइंसाफी की है या कुछ ऐसा अत्याचार करते रहे हैं, तो वो मेरे मतलब जो है जितनी जानकारी है मेरे रिकॉर्ड में कभी ऐसा नहीं आया जो है। और यदि वो ऐसे नहीं रहे हैं तो उनके जो मतलब वंशज हैं तो उनको इस तरीके से क्यों बदनाम किया जा रहा है, किस वजह से? तो मुझे तो मतलब केवल एक ये लगता है कि केवल जो एक हमारा मतलब जो है जो संगठित समाज था मतलब जो है उसको तोड़ने के लिए कुछ लोग मतलब जो है इस तरीके की स्क्रिप्टेड जो है ये कहानियां चला के और दूर करने के लिए किया गया है जो है। तो आप लोगों को क्या पहले सर, क्योंकि अभी भी आप चाहे जितना बोलेंगे लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के दिलों में एक कॉर्नर बस जाता है कि नहीं, कैसे विश्वास करें, मतलब कैसे आप उनको विश्वास दिला सकते हैं कि नहीं अब क्षत्रियों में भी जागृति आ रही है? क्योंकि वाम सेव के मंच पर आप लोगों का आना एक मैसेज देता है कि हाँ वाम सेव, जब वाम सेव ने क्षत्रियों को अपने मंच पे बुलाया तो बहुत सारे मैसेज गए, अरे कहीं RSS के लोग तो नहीं घुस गए क्षत्रियों के माध्यम से? इस पर आपका क्या स्टैंड है? ये हाँ दुनिया है थोड़ा मतलब जो है, लेकिन इसका प्रयास जो है दोनों तरफ से हो रहा है, क्योंकि जैसे मेरे बहुत सारे मतलब जो है SC ST OBC समाज से मतलब जो है दोस्त है मतलब जो है, वो कभी भी मतलब जो है ये डिफरेंस नहीं हमारे साथ की कोई मतलब जो है भेदभाव वाला मतलब जो है कोई व्यवहार हो जो है। और वही मैं देख रहा हूँ कि हमारे भी समाज में कुछ लोग जो है वो अडॉप्ट करना मतलब स्टार्ट कर दिए हैं। उनके अंदर भी मतलब वो चीज नहीं है, उनको भी समझ में आने लगा है कि कोई ना कोई हमारे मतलब दिमाग में
जहर डाल रहा है, जिस जहर की वजह से जो एक मतलब जो गठबंधन था और जो हमारे पास मतलब एक दूसरे की कह सकते हैं कि नजदीकियां थी, मतलब जो है जितना एक दूसरे के हम सहयोगी थे, मतलब जो है वो खत्म हुआ है जाके जो है। आप लोगों को, आपका समुदाय लोगों को घोड़ी पे नहीं चढ़ने देता, ऐसा आरोप लगता है। आप लोग SC ST OBC के लोगों के साथ मारपीट करते हैं, मतलब उनके साथ भेदभाव करते हैं, छुआछूत करते हैं, आरक्षण का विरोध करते हैं। अब ऐसा क्यों करते हैं आप लोग? मतलब ऐसा आरोप है। देखिए, जो आरोप आपने लगाया, मैं अपने व्यक्तिगत में मैंने ना किसी आज तक किसी नहीं, मैं व्यक्तिगत में नहीं, समाज का, हम बता रहे हैं, समाज की भी बात करेंगे। क्या किसी SC ST के साथ में कभी भी मेरा इस तरीके का बर्ताव नहीं रहा। कभी भी मैंने जो है आरक्षण का विरोध नहीं किया। मैं खुद बोलता हूँ मतलब जो है कि आरक्षण जो है कोई मतलब जो है एक आर्थिक उत्थान वाली पॉलिसी नहीं है। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन इन सोसाइटी, और वो सभी का होना चाहिए, मतलब जो है। और तीसरी बात जो घोड़े के, तो हम तो कह रहे हैं कि मतलब जो एक नहीं दो घोड़े के, और समाज में बहुत लोग मतलब ऐसा काम कर रहे हैं। मूंछ रखने की वजह से आप लोग अत्याचार करते हैं, ऐसा भी आता है, वीडियो भी आता है। हाँ। जो कुछ लोग जो कर रहे हैं वो गलत है, और उनके साथ में वही दंडात्मक कार्रवाई होना चाहिए जो क्रिमिनल के साथ में होता है, मतलब जो है। और हम उन लोगों को मतलब मैसेज देना चाहते हैं कि यदि समाज में कुछ ऐसे लोग हैं तो वो जो समाज का एक मित्रता वाला जो भाव है वो धीरे धीरे आप खत्म कर रहे हैं जो है। सर, क्या ये आप वामसेप के मंच पे आए तो ये विचार चेंज हुए? क्या आप बचपन से ही यही विचारधारा आप लोगों की रही है? मेरी बचपन से विचारधारा रही है, और स्कूल से लेके कॉलेज तक, और इसके पहले जो है, क्योंकि जब हम छोटे थे तो एक जो कमेरा वर्ग है, हमारे घर में खेती होती है, और मतलब जो बहुजन समाज है वो हमारे साथ में बराबर मिलके खेती बाड़ी से लेके सब कुछ करते रहे हैं। तब तक मतलब जो है हमें कभी मतलब एहसास नहीं हुआ। जब थोड़ा सा बुद्धिमान हुए, पढ़ लिख के मतलब 10वीं तक आ गए, तब जाके चीजें थोड़ा मतलब जो है जहर डालना लोगों ने स्टार्ट किया जो है। कुछ दिन तक वो चीज रहा, मतलब जैसे मतलब कुछ लोग कहते थे कि ये इनको आरक्षण मिलता है। फिर हमें लगता था कि जब मेरे पास समझ भी नहीं थी, मतलब जो है, और हाँ, बता दे, अरे आपका ज्यादा नंबर है, वो आप नहीं हो रहा, वो जीरो हो जा रहा है, उनका एडमिशन हो जा रहा है। तो वो चीज कहीं ना कहीं लगा। लेकिन जब इसके बाद में और मेरी समझ बढ़ी तो मुझे लगता है कि उनका अधिकार है, उनको वो चीज मिलनी चाहिए, और उसमें हमें पहल करना चाहिए, मतलब जो है। तो मेरा तो मतलब इस तरीके के कभी रहा ही नहीं है। अच्छा, और हमारे समाज में एक चीज की और कमी है कि पढ़ाई लिखाई को लेके इतना ज्यादा नहीं है, और जो लोग जागरूक हैं और जो लोग बहुत पढ़े लिखे हैं उनके अंदर मैंने 1% की भी इस तरीके की विचारधारा नहीं देखी। मतलब ये कोई ऐसी मैनिपुलेटेड बात नहीं है। मेरा तो मतलब जो खुला है कि मैं खुला चैलेंज कर सकता हूँ, और जितनी ज्यादा मतलब एक्सेप्टेबिलिटी हो सकता है मेरे समाज में ना हो, उससे ज्यादा मतलब बहुजन समाज में है मेरे अंदर। अभी आप बता रहे, जब आप लोग पहली बार जो लखनऊ में अधिवेशन हुआ वामसेप का, और उसमें क्षत्रिय मूल निवासी महासंघ का जो संगठन बनाने का काम प्रोसेस पे चला, उस समय आप लोगों के माध्यम से बहुत सारी स्पीचें दी गई, जिसमें ये मैसेज दिया गया, लोग कमेंट कर रहे थे, अरे ये तो RSS के भेजे हुए लोग तो नहीं है कि, तो इस पर आपका क्या कहना है? मतलब ये मतलब लोगों के दिमाग में है कि क्षत्रिय है कहीं, तो वो लोग तो नहीं भेजे हैं RSS में वामसेप में तोड़फोड़ करने के लिए, वामसेप को कहीं ना कहीं वामसेप बिक गया है, या ऐसा ऐसा कुछ लगता है? मतलब मैं विवेक भाई, ये चीज जब लखनऊ में अधिवेशन हुआ, उस टाइम पे मैं जुड़ा नहीं था, मतलब जो है। तो उस टाइम पे क्या हो रहा था, मतलब जो है, तो उस रिएक्शन के बारे में भी नहीं पता है, क्योंकि मैं एक मतलब जो है किताबी कीड़ा रहा हूँ जो है। समाज दुनिया से बहुत ज्यादा मतलब नहीं था, और राजनीति से भी कोई मतलब नहीं। सवाल ये है ना कि लोग कह रहे हैं कि RSS ने तो आप लोगों ने भेजा है। नहीं ये अब जिन्होंने कहा और उस समय क्या स्थिति थी जो है, वो चीज मुझे नहीं पता है, मतलब जो है उस चीज को हम क्यों कमेंट करें, मतलब जो है कि क्या मतलब सिचुएशन सीन बना था। लेकिन आज जो लोग आ रहे हैं वो मतलब कहीं ना कहीं अनुभव लेके ही आ रहे हैं, और वो चीजों को समझ रहे हैं कि हमारे साथ में हमारा सच्चा
दोस्त और दुश्मन कौन है, मतलब जी। वामसेव की जो छवि है वामसेव संगठन की, तो जो देखने को मिलता है, लोग ये कहते हैं वामसेव के लोग जो हैं वो ब्राह्मणवाद और ब्राह्मणों का बड़ा विरोध करते हैं। तो आप जब इस संगठन के मंच पे पहुंचे तो आपको नहीं लगा कि यहाँ जाएंगे तो हमारा जो एक नाता है जो पुरोहित लोगों से, उनसे बिगड़ जाएगा? तो आप लोगों को नहीं लगा? वामसेव में ऐसा कुछ नहीं है, जो सच्चाई है उसको उजागर करता है, और वो एक्सेप्ट करने की क्षमता होनी चाहिए। यदि मैं गलत कर रहा हूँ तो मुझे गलत सुनने की भी आदत होनी चाहिए जो है। और रही बात, यदि वो सच चीज मतलब जो है आपके अंदर सुनने की क्षमता नहीं है, तो फिर आप वो रिश्ता कायम रखो या ना रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ब्राह्मण समुदाय ये आरोप लगाता है वामसेव संगठन की ये हमारा मंच से खुलकर विरोध करते हैं, गाली गलौज करते हैं, ऐसा वो कहते हैं। तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, मुझे तो वो लगता है कि जो चीजें आपको मतलब, लगा ऐसा कुछ यहाँ पे? नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा। मैंने वही कहा कि जो चीज सही है वही चीज मतलब एक्सपोज की जा रही है, और उसमें यदि किसी को गलत लगता है, मैं तो खुद कहता हूँ कि मैं यदि गलत करता हूँ तो आप मेरे मुंह में कहिए, मतलब जो है सामने कहिए, मतलब जो है उस चीज को एक्सेप्ट करने की क्षमता होनी चाहिए। नहीं, गलत करना छोड़ दो, मतलब जो है मैं तो उस विचारधारा को मानने वाला हूँ कि यदि आप गलत नहीं कर रहे हैं तो मतलब आपके बारे में कोई गलत क्यों बोलेगा जो है, और यदि गलत कर रहे हैं तो आपको वो चीज सुननी पड़ेगी जो है। तो यही चीज जो है, यदि हमसे कह रहा है, यदि वो गलत कह रहा है तो आप मतलब उनसे बात करिए कि आप ये चीज गलत कह रहे हैं, लेकिन वो चीज सही है तो फिर आप अफवाह क्यों फैला रहे हैं? आप सर जैसे कि आप यहाँ पर आए, अब अम्बेडकर को भी पढ़ते होंगे, जैसे पढ़ने में अब बता रहे हैं कि पढ़ते थे। संविधान और अम्बेडकर को लेकर क्या छवि बना हुआ था पहले, अब क्या चेंज हुआ है? अभी तक तो देखो ये रहा है कि संविधान के बारे में मतलब मुझे हरदम ये बात खटकती थी कि जिससे देश चल रहा है, जो हर एक को मतलब पढ़ना चाहिए, वो चीज मतलब जो है बहुत दूर रखी जाती है। और मुझे तो लगता है कि संविधान जो है कि बच्चा यदि 5वीं पास कर लेता है, उसके बाद में 6वीं जैसे समझ डेवलप होती है, उस टाइम से ही उसको थोड़ा थोड़ा मतलब बताना चाहिए, क्योंकि जो चीज देश को चलाने के लिए इतनी जरूरी है और उसी देश के पार्ट हम हैं, सिस्टम के उस पार्ट हैं, तो वो चीज हमें जानकारी नहीं है जो है। तो संविधान और जो डॉक्टर अम्बेडकर की जो विचारधारा है, वो तो मुझे बेस्ट मतलब जो विचारधारा वर्ड की लगती है। नहीं तो उनको एक जात के नाम से सीमित कर दिया गया। आप देखिए एक मानसिकता, जैसे आज आप एक चीज मैं वो पूछ रहा हूँ, जैसे कहा जाता है ये सवर्ण लॉबी है, जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, इनको सवर्ण लॉबी बना जाते हैं। क्या आपको लगता है कि आप उनमें फिट हो रहे हैं? मैं ऐसे किसी लॉबी का पार्ट नहीं हूँ, मैं सही के साथ में हूँ जो है, और जो गलत कोई भी है उसका मैं समर्थन नहीं करूंगा जो है, वो चाहे कोई हो। वर्तमान में अगर देखा जाए क्षत्रिय समाज के लोगों की बात की, आप कह रहे हैं कि आपके जो बच्चे हैं या युवा हैं, ज्यादा फौज या तो पुलिस वगैरह की वैकेंसी ऐसे ही ज्यादा बहुत हायर एजुकेशन में नहीं जा रहे हैं, तो आपका प्रतिनिधित्व कहाँ पर है? अगर बात की जाए EWS की, अगर अब देख रहे होंगे EWS लागू हुआ, तो क्या क्षत्रियों को अधिकार मिल पा रहा है जो EWS का एक डेटा दें? 2022 में शायद 4 लोग थे, 2023 में शायद 2 लोग हैं, और 2024 में भी 2 लोग हैं। टोटल यूपीएससी का डेटा दे रहे हैं, तो यूपीएससी में लगभग जो है 80 जो है टोटल EWS के थ्रू मतलब सिलेक्ट हुए हैं जो है, और उसमें से मतलब जो है यदि 2 सीटें राजपूत समाज को, क्षत्रिय समाज को मिल रही हैं, तो आप बताइए कि मतलब जो है हम कहाँ उसका फायदा ले पा रहे हैं जी। और उसका जो है ब्लेम हमारे ऊपर थोपा जा रहा है कि इनको फायदा हो रहा है। तो यही सारी चीजें जब बताया जाता है तो वो लोग विरोध करते हैं। जैसे वामसेव मंच पर मुझे तो ये पता चलती है अधिकार की लड़ाई है कि हमारी अधिकार इतने इतने, हमको ये दे दीजिए, लेकिन यही बात बोली जाती है तो कहते हैं हमारे विरोधी हैं। तो इस पर क्या संदेश देंगे आप? मतलब क्वेश्चन हम आप नहीं सर, जैसे वामसेव मंच से यही चीज बताया जाता है कि हिस्सेदारी, ये नारा लगाते हैं कि ये जितनी जिसकी संख्या भारी उसकी हिस्सेदारी। अगर क्षत्रिय 6% उनको अधिकार मिलना चाहिए, अगर ये SC ST OBC इतने % इनको अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन जब एक अधिकार हर एक, अब जैसे
राम मंदिर का उदाहरण देख लीजिए कि राम मंदिर का जब ट्रस्ट बना उसमें सारे क्षत्रिय समुदाय के लोग लगे, ओबीसी समुदाय के लोग लगे। आप देखते हैं कि उमा भारती और विनय कटियार, कल्याण सिंह जैसे बड़े नेता ओबीसी के लोग वो लगे, लेकिन उनको जब मंदिर का उद्घाटन हुआ उनको नहीं बुलाया गया। राम मंदिर का ट्रस्ट बनता है एक भी क्षत्रिय समुदाय, क्योंकि कहा जाता है भगवान राम जो थे वो क्षत्रिय समुदाय से थे। तो ऐसे इस सिस्टम में मैं बात कर रहा हूँ। देखिए वो मतलब जो है हम उनके वंशज हैं, मतलब जो है जिस तरीके से कहा जाता है। हाँ। लेकिन जो हमारी भागीदारी थी उस मतलब जो है लड़ाई में, उसका भी तो हमें प्रेजेंटेशन में उतना भी तो हिस्सा दे देती, मतलब जो है आज हमें जीरो में जो है लगभग जो मुझे जानकारी है कि उस लड़ाई में लगभग जो है जो राम मंदिर के आंदोलन में जो है जो लगभग 500 वर्ष का चला है, उसमें 2 लाख से ज्यादा क्षत्रिय मतलब जो है अपने जान दिए हैं जो है। और आज मतलब जो है किसी ट्रस्ट में एक भी क्षत्रिय नहीं है जो है। तो हम तो ये कह रहे हैं कि कम से कम उस संघर्ष को कि सामने वाले ने बराबर मतलब जो है हमारा संघर्ष किया और उसमें हमें जो है भागीदारी मतलब हमें उतनी भी नहीं मिली जो है। ये हमारे साथ में एक तरीके का विश्वासघात ही तो है। साथ हम अपने कैमरामैन से कहेंगे एक बार इस कैंप का थोड़ा सा घुमा के दिखा दीजिए, जमीनी हकीकत दिखाइए, थोड़ा सा घुमा के बस 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 घुमा। तो साथियों आप देख सकते हैं कि इस वीडियो में जैसे हमारा कैमरामैन घुमा रहे हैं, अब देखने को मिला कि यहाँ पर सब लोग, ये कैंप बना हुआ है, इस पर जमीन पर सब लोग सो रहे हैं और ठहरने की व्यवस्था है। वहीं पर इस स्थान पर सर भी अपना जो स्थान है वो लिए हुए हैं। तो आज जो समाज में एक जो खाई थी, ऊंच नीच की खाई, और क्षत्रियों की तरफ से एक बड़ा पहल किया गया है। अगर देखा जाए आपकी तरफ से बड़ा पहल है कि आप आ रहे हैं और हमारे लोगों के बीच में आप लोग ठहर रहे हैं, उनके साथ मेल चाल कर, क्योंकि जो चीजें बना दी गई थी अब आप लोग को भी लग रहा होगा कि बहुत हो गया, ये जो गैपिंग थी, बीच में जो गैपिंग आ गई उसको अब भरने का काम कर रहे हैं आप लोग। तो किसी भी गैप के समर्थन में नहीं है। हाँ। गैप जो है वो खतरनाक होता है किसी भी तरीके का, और वो एक समाज को तोड़ना, समाज क्या देश को तोड़ने का ही काम करता है। अब जिस मतलब जो बाबा जी जो मेरे में गुरु जी है, तो मैं उनकी बात करूं तो वो तो इस विचारधारा के थे। वो कहते थे कि मेरा आसन उतना भी ऊपर न लगाओ कि मुझे मतलब अहंकार हो जाए, और इतना भी नीचे ना करो कि मेरा आत्मविश्वास ही खत्म हो जाए। मैं बराबरी वाला मतलब चाहता हूँ कि मेरा आसन जो है वो बराबर में ही होना चाहिए, मतलब जो है जिसके भी साथ में बैठूं। क्या संदेश देंगे अपने क्षत्रिय समुदाय के लोगों को कि अब बहुत हो गया, अब साथ में मिलने का वक्त है, अब जो बिछड़े हुए भाई थे उनको मिल जाना चाहिए और अपने हक और अधिकार की बात करनी चाहिए, क्या संदेश देंगे? मैं क्षत्रिय समाज से यही कहना चाहूंगा कि आप बहुत ज्यादा गुमराह किए जा चुके हैं अभी तक जो है, और आपको जागने की जरूरत है, मतलब जो है नहीं, आपको उसका बहुत बड़ा मतलब जो है खामियाजा इन फ्यूचर भुगतना पड़ेगा। क्योंकि जो ये विचारधारा असमानता वाली विचारधारा है, ये असमानता वाली विचारधारा जो है ना प्रकृति मतलब उस चीज को एक्सेप्ट करती है और ना ही समाज उसको एक्सेप्ट करती है। जो समानता वाली विचारधारा है, असली क्षत्रिय वही है जो समानता का विचारधारा रखने वाला है, जो है जो बंधुता का जो भाव रखने वाला है, जो न्याय का भाव रखने वाला है, जो हर प्राणी की स्वतंत्रता के लिए सोचता है। मतलब जो है क्षत्रिय का मतलब ये नहीं होता है कि किसी का शोषण किया जाए। क्षत्रिय का मतलब ये होता है कि यदि कुछ समाज में गलत हो रहा हो और तुम हो तो उस चीज का अपोज करो, मतलब जो है ये ना कि किसी का शोषण करो जो है। और यदि आप मतलब जो है इस तरीके का पहल नहीं करते हैं तो हमारी जो इमेज गलत तरीके से बनाई गई है तो उसका हमें खामियाजा बहुत ज्यादा भुगतना पड़ेगा। तो साथियों हमारे साथ ये देखिए, सर ने साफ तौर पे कहा कि अब वो समय आ गया है, अब जो गैपिंग थी उसको भरने का समय आ गया है। ये कहीं ना कहीं समाज में हमेशा के लिए हानिकारक रहा है कि क्षत्रियों को जो चेहरा बना दिया गया था, एक चेहरा बड़ा विलेन टाइप का चेहरा बना दिया गया था। अब ऐसे व्यक्ति आ रहे हैं जो समाज को जागृत करने का काम कर रहे हैं। साथियों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब करें। अगर सर का दोबारा अगर इंटरव्यू चाहते हैं, क्योंकि अभी जो ये इंटरव्यू हुआ है क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा पड़ रहा है, तो ऊपरी हमने जो बातें थी वो पूछी। आपका जो सर से जो क्वेश्चन होगा, अगर कमेंट बॉक्स में वो सारी चीजें बताएंगे तो हम सर से दोबारा मुलाकात करेंगे, मौका जब मिलेगा
तो सर से वो सब सारी बातें रखेंगे। आप लोगों का जो प्रश्न है जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में जोड़ दीजिए। बस थैंक यू, धन्यवाद, विवेक धन्यवाद भाई, सर। बहुत धन्यवाद आपका और आपके दर्शकों को।